है ये और आप है तो नमस्कार, मैं स्वाति तोमर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूं आरडब्ल्यू ट्यूशन क्लासेस चैनल पर। और आज के इस सेशन में एक्चुअल में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार स्पर्म की संख्या जो है कम क्यों हो जाती है। चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूं कि शुक्राणु की संख्या को कम होना मेडिकल भाषा में हम क्या बोलते हैं, ओलिगोस्पर्मिया बोलते हैं। और शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को हम स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। अब इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पांसिबल होते हैं। अब कई बार ये फैक्टर इंटरनल भी हो सकते हैं और कई बार ये कोई बाहरी फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है पुरुषों के अंदर शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। पर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं ये किसी भी नर या किसी भी मेल के लिए बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात हो सकती है। जी हां, अब बात करते हैं कि एक्चुअल में जो स्पर्म है वो कहां पर बनते हैं। तो स्पर्म जो है किसी भी नर के अंदर टेस्टिस में बनते हैं और टेस्टिस के अंदर क्या होती है, एक नली जैसी संरचना होती है जिसको हम कहते हैं शुक्रजनक नलिका यानी कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। और वहीं पर जो है शुक्राणु का निर्माण होता है। अब हो सकता है या तो वहां पर कोई गड़बड़ हो जाए या फिर कोई और फैक्टर भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है शुक्राणु का बनने की प्रक्रिया इफेक्ट हो सकती है। यहां पर हार्मोन्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और अगर मैं बताऊं तो किसी भी नर के अंदर जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू होती है वो कब से शुरू होती है, जब कोई भी लड़का 12-13 वर्ष की आयु में होता है। और वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे हार्मोन्स, जिसमें एक्चुअल में हमारे ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है जीएनआरएच नाम का एक हार्मोन जो जाके कहां पर एक्ट करता है, हमारी एक मास्टर ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। और पिट्यूटरी ग्लैंड से भी उसके बाद कुछ हार्मोन जो है श्रावित होते हैं जैसे हमारे एलएच और एफएसएच जो जाकर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि नर के जो जननांग होते हैं उन पर जाकर एक्ट करता है और वहीं से जो है शुक्राणु बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें एक्चुअल में सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन बेसिकली रिस्पांसिबल होता है शुक्राणु के निर्माण के पीछे। तो चलिए हमने ये सारी कहानी तो यहाँ पर जान ली है कि एक्चुअल में शुक्राणु का निर्माण कहाँ और कैसे होता है। लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट बात करने हम जा रहे हैं कि भैया शुक्राणु कम क्यों हो रहे हैं, उसका रीजन क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ, है ना। अगर मान लो आपने कभी कहीं पर ऐसा सुना है कि कोई एक मेल है और उसके जो है भाई स्पर्म प्रोडक्शन कम हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे केस में कई बार वो मेल बहुत ज्यादा टेंशन वाली स्थिति में चला जाता है। उसको लगता है कि कोई मुझे क्या बोलेगा, है ना, कोई तो जो है भाई मेरे मेल होने पर संदेह करेगा, है ना। हाँ जी, पर मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि वो सीमेन को देख के मतलब समझते हैं कि उनको लगता है कि भैया स्पर्म भी उतने ही होंगे, पर सीमेन के अंदर जरूरी नहीं है कि भैया स्पर्म जितने हमने सोच रखे हैं उतने ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि सीमेन ठीक ठाक अमाउंट में हो लेकिन उसके बाद भी स्पर्म की संख्या उसमें कम हो, है ना, क्योंकि भाई सीमेन तो एक्चुअल में क्या है, स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा दोनों को मिलाकर बना है और वो सेमिनल प्लाज्मा हमारी ग्लैंड्स के द्वारा जो है प्रोड्यूस्ड हुआ है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पर जो शुक्राणु धीरे-धीरे कम होते हैं वो किस वजह से कम होते हैं। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ कि यहाँ पर जो टेस्टिस होते हैं वो नर बॉडी के बाहर की तरफ मौजूद होते हैं। बाहर की तरफ मौजूद क्यों होते हैं, क्योंकि भाई शुक्राणु के निर्माण के लिए जो टेम्परेचर की आवश्यकता होती है वो हमारे शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए शुक्राणु के निर्माण में जो है भाई टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्पर्म कम होने का ढेर सारे रीजन होते हैं जिसमें से यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा लाइफस्टाइल, हमारी आदत, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट करता है भाई टेस्टिस के प्रोडक्शन, स्पर्म के प्रोडक्शन को, ठीक है। अब बात करते हैं भाई जो नर जो मेल बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है ना, क्या वहां पर कोई प्रभाव पड़ता है शुक्राणु की संख्या पर? तो बिल्कुल पड़ता है। हमारी बॉडी में कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन होता है और कोर्टिसोल बढ़ने से टेस्टोस्टेरोन का लेवल गिर जाता है। अब सोचिए मैंने अभी बताया है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ही जिम्मेदार होता है शुक्राणु के निर्माण के लिए। अब अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो क्या शुक्राणु बन पाएंगे? जी नहीं, शुक्राणु की संख्या ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कम नींद जो कि आजकल का हमारा काम हो गया है, ठीक है, रात भर लेटते हैं और रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं, ना समय से उठते हैं ना समय से सोते हैं ना एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। हाँ जी, तो देखिए रात में सही समय से ना सोना स्पर्म बनने का जो हार्मोन्स होते हैं उनको बिगाड़ देता है। अब मैं आपको बताऊं, आपको लग रहा होगा कि भैया हमारा सोने से क्या संबंध है ना। हाँ जी, सोने से बिल्कुल संबंध है। हम सही समय पर सोते हैं तो हमारे हार्मोन्स भी जो है सही से काम करते हैं। हम सो ही जाता है, हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ेगा तो ऑब्वियसली हमारे शुक्राणु नहीं बन पाएंगे। दूसरा रीजन होता है मोटापा। जी हाँ, फैट ज्यादा होने से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है भाई वो किसमें, एस्ट्रोजन में बदलने लगता है और ये भी एक रीजन है। अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो कहीं ना कहीं ये प्रक्रिया अफेक्ट होगी। शराब और धूम्रपान, हाँ जी, ये तो मैं कहूं तो बहुत सारे नर बहुत सारे लड़कों को लगता है भैया, है ना, ये तो कूल दिखने का एक सिस्टम है हमारा, है ना, पर ये कूल दिखने का कोई सिस्टम नहीं होता है। एक्चुअल में भाई धूम्रपान से क्या होता है कि निकोटीन और जो अल्कोहल है ये सीधे ही हमारे स्पर्म सेल को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। थोड़े बहुत अमाउंट में नहीं करेंगे, थोड़े दिन तक नहीं करेंगे, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा लंबे समय तक करते हैं वहां तो इफेक्ट बिल्कुल करेंगे। उसके अलावा कई बार कोई जो है फिजिकल या मेडिकल रीजन भी हो सकता है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है उस इन्फेक्शन की वजह से ही स्पर्म का प्रोडक्शन जो है कम हो गया हो। एंटीबॉडीज का हमला हो सकता है जिसकी वजह से स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो गया हो। किसी दवाई का असर, किसी दवाई का साइड इफेक्ट भी हो सकता है जिसकी वजह से शुक्राणु का निर्माण कम हो गया है, जैसे कोई स्टेरॉइड है, कीमोथेरेपी या फिर कोई भी कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हो सकती हैं जो क्या करती हैं, शुक्राणु के निर्माण को कम करती हैं। क्या कोई पर्यावरणीय कारक है, कोई बाहरी कारक है, तो बिल्कुल ये भी इफेक्ट करते हैं शुक्राणु के निर्माण को, जैसे बहुत सारे जहरीले केमिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, आपको तो पता ही है आजकल हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हमें हर चीज में प्रोडक्शन अच्छा चाहिए और जिसके लिए हम अपने खेतों में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स डालते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड्स या फिर कोई भी धातु जो है, ठीक है, उनके संपर्क में आने से भी शुक्राणु की संख्या धीरे-धीरे कम होती जा रही है। रेडिएशन, अक्सर क्या होता है कि जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, कॉलेज जाते हैं, है ना, उनको एक आदत बन जाती है कभी-कभी कि लैपटॉप को अपने सामने गोद में रख लेते हैं, है ना, या फिर लड़के क्या करते हैं कि अपने मोबाइल फोन को अपने पॉकेट में रखते हैं, तो जिसकी वजह से रेडिएशन प्रोड्यूस होता है और कहीं ना कहीं वो भी शुक्राणु के निर्माण को प्रभावित करता है और जिसकी वजह से शुक्राणु की संख्या कम हो जाती है। टाइट कपड़े, बहुत ज्यादा टाइट अंडरवियर पहनने से भी जो है अंकुश का तापमान बढ़ सकता है और अगेन वो शुक्राणु के निर्माण को प्रभावित कर सकता है। धूम्रपान और शराब, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको इन सारी चीजों से बचना होगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो तो जो चीजें ऐसी हैं जो शुक्राणु के निर्माण को प्रभावित करती हैं, है ना, जिनकी वजह से धीरे-धीरे शुक्राणु का निर्माण कम होता जा रहा है, आपको उन चीजों से अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा, है ना। आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना होगा। और आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। साथ में इस वीडियो को शेयर करिए अपने हर एक उस दोस्त के साथ जो अक्सर मोबाइल फोन जेब में रखता है, जो लैपटॉप अपने गोद में रख के चलाता है ना। हाँ जी, और अगर लड़कियां भी ये वीडियो देख रही हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को अपने भाई के साथ, अपने दोस्त के साथ, अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल शेयर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही किसी बेहतरीन सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, नमस्कार, धन्यवाद।